लोगों ने यहाँ मुझे आमंत्रित किया और मुझे भी लगा कि पहली बार देश आज़ाद होने के 75 वर्षों में जिस बुनियादी तौर पर जो विषय को उठाया गया, अंशपार संस्था ने उसको छूने का काम किया, लोगों को आंख दिखाने का काम किया कि हम कहाँ पर हैं। आज 21वीं सदी 22वीं सदी में लोग जा रहे हैं, लेकिन हमारी शिक्षा की व्यवस्था और हम कितने नीचे पायदान पर हैं, इस बात को परिलक्षित करता ही है। ये बात भी सही है कि इस पर किसी को दोष देना उचित नहीं होगा। तत्कालीन समय में किनकी सरकार थी, कौन लोग यहाँ पर बैठे थे और व्यवस्था बनाने में किन लोगों का योगदान, ये सारी चीज़ों पर अभी बहस नहीं करनी है हम लोग को। लेकिन आपने बीड़ा उठाया है, इसको हमको एक मुकाम तक ले जाना है। ये शायद आज के इस सभागार में हम लोग उपस्थित ये मंथन, ये विचार और आलोचना समालोचना जो हो रहा है, इसका उद्देश्य यही होना चाहिए। सही बात है, ये ऑनलाइन आने से मतलब हम बीजेपी सरकार को ही गाली देते हैं, बात नहीं। ऑनलाइन ऐसी कानून है कि कितने लोगों को दिखती नहीं है ऑनलाइन, कितने लोगों को जिंदा कत्ल कर देती है। जैसे कि आज 39 समथिंग थाउजेंड जो है ना बच्चे आज किसी कारण से, उनका या तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उनका या तो आधार कार्ड नहीं है, इस कारण से वो स्कूल तक भी नहीं जा पा रहे हैं। चाहे उसमें प्रशासनिक दृष्टिकोण से सरकार की जो भी जटिलता है, लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है। यदि ये पश्चिमी सिंहभूम का आंकड़ा है तो हम समझते हैं कि इस पूरे झारखंड में क्या आंकड़ा होगा बच्चों का, ये एजुकेशन का, ड्रॉप आउट बच्चों का, या जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ये आप अनुमान स्वतः लगा सकते हैं। इसलिए कोई राजनीतिक बात हमको नहीं करनी है, लेकिन ये बहुत गंभीर मसला है और सभी मिलकर इसका हम लोग समाधान कर सकते हैं ना। उड़ूर देखिए, मुंडा को आतुर मिनाप या मानकी को मिनाप, तो पंचायत समिति सदस्य, वार्ड काउंसिलर मेंबर, वार्ड मेंबर या मुखिया जी हैं, प्रमुख हैं, मानकी हैं और सभी प्रबुद्ध जन हैं, जैसे कि विद्यालय प्रबंधन समिति है, शिक्षा समितियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि हम लोग ईमानदारी से काम करें तो इस पर हम लोग एक मुकाम हासिल कर सकते हैं और ये आंकड़ा जो हम लोग को आईना दिखा रहा है, इसको हम कम कर सकते हैं। ऐसे मैं आदिवासी जनजातीय विभाग देखता हूँ सरकार में, आप सभी को पता है। मुझे बहुत दुख है कि जनजातियों का खास करके किसी भी क्षेत्र में स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, जबकि संवैधानिक रूप से ऐसा पूरा अबुन संरक्षण गुणमक, अलग से प्रशासन नियंत्रण, अलग से सारे सुविधाएं, आरक्षण, बहुत सारी चीज़ें, उसके बाद भी हमारी स्थिति है। हमारे आसपास के सेक्रेटरी साहब कह रहे थे कि भाई जहाँ देखो जमीन के अंदर बहुत कीमती चीज़ है, लेकिन यहाँ के ऊपर का जो स्थिति बहुत बुरा है। तब उसमें उद्योग घराना को इसका हम माने गाली दें, या फिर यहाँ पर जो भारत सरकार का सेल कंपनी है, डेली 5-5 मिनट में हजारों करोड़ टन माल ढो के ले जा रहा है, उसको गाली दें कि किसको क्या करें, ये समझ से परे। लेकिन जब आपने मुझे आमंत्रित किया और इतने अनछुए मसले पर आपने एक प्रस्ताव रखा है, मुझे लगता है कि अविलंब जिला प्रशासन से इस पर मैं बात करूँगा और झारखंड सरकार के समक्ष इतने गंभीर मसला को मैं रखना चाहूँगा, इसका निदान हो। सही बात है कि उन बच्चों का तो गलती नहीं है। जैसे हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाते हैं तो हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षा मिलना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो प्रशासनिक बंदिशें इतनी है कि आधार कार्ड नहीं है तो उसको एडमिशन नहीं होगा, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसका एडमिशन नहीं होगा, ये कहाँ से? तो ये अपने आप में विसंगति है। या तो फिर माने शिक्षा का अधिकार अधिनियम नहीं होना चाहिए, बात सही है कि नहीं? तो इस तरह की स्थितियां हैं। हम लोग इसको सरकारी स्तर पर भी देखें और जिला के स्तर पर भी इसमें सुधार का एक प्रयास मैं करता हूं कि वो जो बच्चे हैं जिनके पास सर्टिफिकेट और आधार कार्ड नहीं, जिन कारण से स्कूल से बाहर हैं, उनके लिए एक छूट हो, उनको जो है ना बिना सरकारी बाध्यता के उनका नामांकन हो। मैं जिला प्रशासन से बात करूँगा और सरकार के समक्ष भी रखूँगा। और सबसे जरूरी कि जो अंशपार संस्थान है घर घर जा करके, गांव गांव जा करके, ग्राम सभा के माध्यम से आंकड़े इकट्ठे किए हैं। मैं चाहता हूं एज ए ट्राइबल मिनिस्टर, चूँकि ये जनजातीय क्षेत्र है, एक रिप्रेजेंटेशन मुझे मिले यहाँ की जो वास्तविक स्थिति है बच्चों का, ताकि मैं सरकार के स्तर से इस पर एक छूट सरकार के तरफ से दिला सकूँ। इसके लिए कोई कड़ाई से माने एक संकल्प सरकार से निकले, मैं कोशिश करूँगा।
निमिनंग जगह के थे अब उजुकन सबिन कोल्हाम गार्जियन को किसी भी रूप में मिना हुए, ये बहुत गंभीर मसला है। सब मिलके हम लोग इसको एकजुटता के साथ लड़ें। सरकार में जो बातें रखनी है आपकी आवाज़ को मैं वहाँ निश्चित रखूंगा और इसका समाधान का प्रयास करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी को अनपाए थे ऐसे पूरा एक जीवन का जवाब। धन्यवाद। जय झारखंड।